वेलकम टू मूवीज एक्सप्लेनर। आज हम बात करने वाले हैं 2021 में रिलीज हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है लास्ट नाइट इन साहो। एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर ले और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करना ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी। कहानी की शुरुआत में हम इलोइस से मिलते हैं जिसे सब प्यार से एली कहते हैं। एली एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती है और उसे 1960 का फैशन और म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है। वो न्यूज़पेपर से एक ड्रेस बना के अपने कमरे में डांस कर रही थी कि तभी उसे मिरर में उसकी माँ दिखाई देती है जिनकी मौत काफी पहले हो चुकी थी। एक्चुअली एली स्पिरिट देख सकती है। तभी उसके ग्रैनी उसे आवाज लगाती है। नीचे जाने पर एली को ग्रैनी ने एक लेटर दिया और उसे पढ़कर जैसे एली बहुत ही ज्यादा खुश होगी। उसका लंदन में फैशन डिजाइनर के कोर्स के लिए एडमिशन हो गया था। एली अपने सामान के साथ लंदन के लिए निकल पड़ती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहाँ उसके साथ क्या क्या होने वाला है। हॉस्टल में जाने के बाद उसकी रूममेट जोकास्टा एली से उसके वेयर अबाउट पूछती है और जब उसे पता चला कि एली एक छोटे शहर से है तो वह एली का अपने दोस्तों के सामने मजाक उड़ाती है। वही एली की मुलाकात जॉन नाम के लड़के से हुई। ये सब रात भर पार्टी करते, शराब और सिगरेट पीते। ये सब एली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो तो यहाँ कुछ सीखने आई थी पर इस माहौल से वो एडजस्ट ही नहीं हो रही थी। तो एली डिसाइड करती है कि वो एक रूम रेंट पे लेके यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी और उसे एक अपार्टमेंट मिल भी गया। अपार्टमेंट देखने पर वो उसे काफी पसंद आया। वो घर एक ओल्ड लेडी का था जिनका नाम मिस कॉलिंस है। एली जल्दी से यहाँ शिफ्ट होती है। एली अपने पसंद के पुराने 60s के गाने प्ले करती है और उसे सुनते हुए ही सो जाती है। उस रात उसे एक अजीब सपना आया जहाँ वो सीधा 60 के दशक में चली गई। वो कैफे द पेरिस में गई। जब एली ने मिरर में देखा तो वहाँ उसे कोई और लड़की दिखाई दी जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एली कुछ समझ नहीं पाती। एली को जो लड़की दिख रही थी उस लड़की का नाम सैंडी होता है। सैंडी को सिंगर बनना था। कैफे में सैंडी की मुलाकात जैक से हुई। जैक लोकल टैलेंट और शो मैनेज करता है। जैक सैंडी के साथ बात करते हुए फ्लर्ट करने लगा और उसने सैंडी को नेक पे किस किया। उसके बाद जैक अपने गाड़ी में सैंडी को उसके घर ड्रॉप करता है और हमें पता चलता है कि ये वही घर है जहाँ एली रह रही है। इसके तुरंत बाद एली की नींद खुल गई और उसने रियलाइज किया कि वो तो बस एक खूबसूरत सा सपना देख रही थी। रात के सपने के बाद एली का मूड काफी फ्रेश हो गया था। वो कॉलेज में सेम ड्रेस डिजाइन करती है जो सपने में सैंडी ने पहना था। तभी जोकास्टा उसका डिजाइन देखने आई और तभी उसने एली के नेक पर लव बाइट के निशान को नोटिस किया। पर एली तो सपना देख रही थी और सपने में जैक ने सैंडी को नेक पे किस किया था। एली ज्यादा नहीं सोचती। उसे बस फिर से एक बार सैंडी से मिलना था। रात में फिर एक बार वो खुद को सैंडी के रूप में देखती है। सपने में जैक सैंडी को लेने आया। उसने साहो क्लब में सैंडी के लिए ऑडिशन ऑर्गेनाइज किया था। कैफे में जाने के बाद सैंडी अपना परफॉर्मेंस पेश करती है। हम देख पाते हैं कि कैफे के ओनर को सैंडी का परफॉर्मेंस इतना पसंद नहीं आया पर जैक सैंडी की तारीफ करते हुए उसे यह परफॉर्म करने को कहता है। घर जाने के बाद सैंडी और जैक एक दूसरे के करीब आते हैं और तभी एली की नींद टूट जाती है। एली सैंडी के स्टाइल और फैशन से इतना ऑब्सेस हो गई थी कि वो खुद भी वैसे ही रेडी होती है। वो अपने बाल कलर करके बिल्कुल सैंडी के बालों जैसे स्टाइलिंग करती है। उसने अपना ड्रेसिंग सेंस और यहाँ तक कि बात करने का अंदाज भी सैंडी जैसा बना लिया था। एली धीरे धीरे सैंडी बनते जा रही थी। सपने में सैंडी जिन जिन जगहों पे गई थी वो जगह रियल में एग्जिस्ट करती है पर ये सब फैशन के चक्कर में एली का बहुत ज्यादा खर्चा होता है तो वो एक लोकल पब में पार्ट टाइम जॉब कर लेती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक ओल्ड मैन से हुई जिसे एली ने पहले भी रोड पे देखा था। वो ओल्ड मैन उसे इसीलिए देख रहा था क्योंकि उसका आउटर अपीयरेंस बिल्कुल सैंडी जैसा था। मतलब सैंडी सच में 60 के दशक में एग्जिस्ट करती थी और ये बंदा शायद सैंडी को जानता होगा। के बाद जॉन एली को आउटिंग के लिए पूछता है लेकिन एली उसे मना कर देती है। उसे तो बस रात में सैंडी के सपने देखने थे। रात में सपने में वो फिर से सैंडी से मिली लेकिन इस बार सब कुछ बदल गया था। एली सैंडी को देखती है। वो बहुत ही छोटे कपड़े पहनकर डांस कर रही थी और वो लीड में भी नहीं थी। वो तो बस एक साइड डांसर के तौर पे बैकग्राउंड में डांस कर रही थी। ये साहो क्लब एक नाइट क्लब नहीं बल्कि एक स्ट्रिप क्लब लग रहा था। इसका मतलब जैक ने सैंडी से झूठ कहा था और वो अभी सैंडी को करियर के लिए दूसरे लोगों के साथ रिलेशन बनाने को कहता है जिस पर पहले तो सैंडी मना कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। अपने चारों ओर उसे वही लड़कियां दिखती है जो ये काम कर रही थी।
सैंडी जैक के प्रेशर में आके एक बार किसी आदमी से फिजिकल होगी, पर ये सिलसिला चलता ही रहता है। हर आदमी उसे उसका नाम पूछता है तो सैंडी हर बार अपना नाम अलग बताती है। तभी उस क्लब में सैंडी से मिलने एक बंदा आया जो एक्चुअल में एक डिटेक्टिव था। वो सैंडी की मदद करना चाहता था, पर सैंडी अब बहुत दूर आ चुकी थी। एली भी सैंडी को उस आदमी की बात सुनने को कहती है, लेकिन उसकी आवाज सैंडी तक जाती ही नहीं। एली को ऐसे लगने लगा था कि ये सब उसके साथ हो रहा है। सुबह नींद खुलने पर एली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील करने लगी थी। उसे बार बार लग रहा था कि वो ओल्ड मैन और कोई नहीं जैक ही है। क्लास में भी एली वियर्ड बिहेव करने लगी थी तो जॉन उससे बात करता है, पर वो जॉन को कुछ नहीं बताती। रात में सपने में उसे पता चला कि जैक एक ब्रोकर है जो लड़कियों को अपने प्यार में फंसाकर प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल देता है। अब इस काम में सैंडी बुरी तरह से फंस गई थी। वो रोज क्लब से एक आदमी को इसी घर लाती। अभी तो एली को सोने में भी डर लग रहा था। नेक्स्ट डे हैलोवीन था तो एली जॉन के साथ हैलोवीन में जाने के लिए रेडी होती है। पार्टी में एली की पुरानी रूममेट उसके ड्रिंक में कुछ मिला देती है और इस वजह से एली को पैनिक अटैक आते हैं। उसे अपने चारों ओर स्पिरिट दिखाई देने लगे थे। ये सब वही थे जिन्हें सपने में उसने सैंडी के घर आते हुए देखा था। वो पार्टी छोड़ के बाहर भागती है तो जॉन भी उसके पीछे जाता है। वो आज रात बिल्कुल भी सोना नहीं चाहती थी तो वो जॉन को उसके घर इनवाइट करती है। वो दोनों घर जाते हैं और जैसे ही एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, एली को फिर से सैंडी दिखाई देती है, जहाँ जैक उसे चोक करते हुए एक नाइफ से मारने की धमकी दे रहा था, क्योंकि सैंडी ये काम छोड़ना चाहती थी। ये सब देख एली पैनिक करने लगी थी। तभी जैक सैंडी को नाइफ से स्टैब करके मार डालता है। ये देख एली चिल्लाने लगती है। जॉन उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, लेकिन एली बस चिल्ला रही थी। उसकी आवाज सुनकर मिस कॉलिंस उसके रूम में चेक करने आई और वो वहाँ से जॉन को जाने को कहती है। मिस कॉलिंस एली से वो सुबह बात करेगी कहकर वहाँ से चली गई। अभी तो एली को वो स्पिरिट और सैंडी हर जगह हॉन्ट करने लगे थे। इन सब बातों से वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगी थी। फिर वो पुलिस की मदद लेने का डिसाइड करके उन्हें सैंडी के बारे में सब बताती है, पर पुलिस उस पर बिलीव नहीं करते। लेकिन वहाँ जो लेडी डिटेक्टिव थी वो एली के मेंटल हेल्थ को लेकर कंसर्न होती है। वो उसे विश्वास दिलाती है कि वो जरूर चेक करेगी कि जो एड्रेस एली ने मेंशन किया है वहाँ सैंडी नाम की कोई लड़की रहती थी या नहीं। पर एली को इससे कोई ज्यादा मदद नहीं मिलती तो वो अपनी तरीके से छानबीन करने का डिसाइड करती है। वो यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में 1960 के रिकॉर्ड चेक करती है, जहाँ उसे बहुत सारे आदमियों के डेथ और मिसिंग होने के बारे में पता चलता है, पर सैंडी के खून के बारे में कोई डिटेल्स उसे नहीं मिलती। वो ये सब देख ही रही थी कि वहाँ जॉन आता है तो एली जॉन से कल रात के लिए माफी मांगकर उसे सब बता देती है। फिर वो जॉन को भी रिकॉर्ड चेक करने को कहती है। एली सब रिकॉर्ड देख ही रही थी कि तभी उसे फिर से वही फेसलेस स्पिरिट्स हॉन्ट करने लगे। वो खुद को बचाने के लिए पूरे लाइब्रेरी में भागती है, पर वो सब उसका पीछा करना बंद नहीं करते। फ्रस्ट्रेशन में वो एक सीजर से उन पर हमला कर देती है। जॉन इन वक्त पे आके एली को रोक देता है, क्योंकि वह एक्चुअल में जोकास्टा थी। इस बात से इरिटेट होकर एली वहाँ से भाग जाती है। वो डिसाइड करती है कि वो उस ओल्ड मैन को कन्फ्रंट करेगी। जैसे एली उस लोकल पब में गई, उसने अपने फोन में रिकॉर्डिंग शुरू किया। एली उस आदमी से बात करना स्टार्ट करती है, पर वो बंदा कुछ ठीक से जवाब नहीं देता। पर वो ये एक्सेप्ट करता है कि वो सैंडी को जानता था। इनके आर्ग्यूमेंट्स के चलते वो बंदा क्लब से बाहर आया कि तभी एक गाड़ी उसे उड़ा देती है। इस पब की ओनर बाहर आके एम्बुलेंस बुलाती है और वहाँ एली को पता चलता है कि इस बंदे का नाम जैक नहीं लिंडसे है। ये बंदा वही डिटेक्टिव है जो सैंडी से मिला और वो उसको इस दलदल से बाहर निकालना चाहता था। इन सब के चलते एली सच्चाई और सपने में फर्क ही नहीं कर पा रही थी, तो वो जॉन से उसे उसके होम टाउन वापस ले जाने को कहती है। तो जॉन उसे लेकर फिर से एक बार उसी अपार्टमेंट में आया, क्योंकि एली को अपना सामान लेना था। उस घर में इंटर करने के ख्याल से भी उसे डर लग रहा था। वो जॉन से कहती है अगर वो 15 मिनट्स में वापस नहीं आई तो तुम ऊपर आ जाना। एली मिस कॉलिंस को इन्फॉर्म करती है कि वो यहाँ से जा रही है। वो लैंडलेडी उसे चाय बना कर देती है और तभी वो कहती है कि उनसे मिलने यहाँ एक लेडी डिटेक्टिव आई थी जो सैंडी के बारे में पूछ रही थी। तभी एली उनसे माफी मांगती है कि उन्हें बिना इन्फॉर्म किए वो पुलिस के पास गई। मिस कॉलिंस यहाँ रिवील करती है कि सैंडी सच में ऊपर वाले फ्लोर पे रहा करती थी एंड वो कोई और नहीं, वो खुद है। मिस कॉलिंस ही सैंडी है और सैंडी का ओरिजिनल नाम अलेक्जेंड्रा कॉलिंस था। इसका मतलब सैंडी अभी भी जिंदा है। 1916 में उस रात जब जैक ने सैंडी पर हमला किया था, तब खुद के बचाव में सैंडी ने जैक को ही मार डाला और इसी रात से सैंडी अलेक्जेंड्रा कॉलिंस बन के
वो क्लब जाती और एक बंदे को पिक करके उसे घर में लाकर मार देती थी। सैंडी जिन बंदों को मारती थी उसी घर में छुपा देती थी। 1960 के साल में सैंडी ने ऐसे बहुत से मर्डर किए। इसीलिए जब एली सैंडी के बारे में लाइब्रेरी में चेक करने गई तो वहाँ उसे बहुत सारे लोगों के गायब होने के बारे में पढ़ने को मिला और जो फेसलेस स्पिरिट उसे दिखते थे वो और कोई नहीं, ये वही लोग थे जिन्हें सैंडी ने मारा था। सैंडी एली से कहती है कि वो ये बात किसी से भी ना कहे। इस पर एली उन्हें विश्वास दिलाती है कि वो ये बात कभी किसी से नहीं कहेगी। सैंडी उसे कहती है कि तुम बता भी नहीं पाओगी। ये सुन एली डर जाती है। सैंडी कहती है कि वो चाकू से उसे स्टैब नहीं करेगी क्योंकि सैंडी ने एली के चाय में जहर मिला दिया था। तो एली की हालत बिगड़ने लगती है। तभी सैंडी को पता चलता है कि एली के साथ और कोई भी है और जैसे ही जॉन डोरबेल रिंग करता है तो एली सैंडी को रोकने जाती है। सैंडी एली को मारती है और इस वजह से एली जमीन पर गिर गई और इस बीच सैंडी की सिगरेट रिकॉर्ड्स पे गिरी और आग लग गई। सैंडी ने जॉन को अंदर बुलाकर उसे स्टैब कर दिया। एली भी अपने कमरे में जाने लगती है पर सैंडी चाकू लेकर उसका पीछा करती है। सैंडी रूम में जाकर लैंडलाइन से पुलिस को कॉल करना चाहती थी। सैंडी से बचकर एली रूम में आती है। तभी वो स्पिरिट एली पे हमला करते हैं। वो उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कह रहे थे। तभी उस रूम में सैंडी आती है और उसे वो स्पिरिट दिख जाते हैं। जैक सैंडी को एक थप्पड़ मारता है। सैंडी समझ चुकी थी कि वो अभी बच नहीं पाएगी तो वो खुद की जान लेने जाती है। एली उसे रोकती है। वो कहती है कि वो उनका दर्द समझ सकती है। वो जानती है कि वो जब सैंडी थी तब उन्होंने इतने आदमियों को क्यों मारा। तब तक पूरे घर में आग फैल गई थी। सैंडी एली को यहाँ से निकल जाने को कहकर उस लड़के को भी बचाने को कहती है। एली ऐसे ही करती है। तभी एम्बुलेंस में कुछ लोग आके उनकी मदद करते हैं और हम सैंडी को देखते हैं। वो वही ऊपर वाले फ्लोर पे उसी बेड पे बैठी हुई थी और उस घर के साथ वो भी जल जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ सालों बाद फिर से एक बार एली से मिलते हैं जो अपने फर्स्ट ईयर में ही एक सक्सेसफुल फैशन शो करती है जो 60 के स्टाइल पे बेस्ड था। शो खत्म होने पर उसकी ग्रैनी और जॉन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तभी उसे उसकी मदर की स्पिरिट मिरर में दिखती है। शायद वो आज अपने बेटी पे प्राउड फील कर रही होगी। उसके बाद एली को और एक स्पिरिट देखती है और ये सैंडी की स्पिरिट थी। तो एली बिना कोई डर और टेंशन से एक हैप्पी जंक्शन में सैंडी से मिलती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड होती है। एली अभी भी 1960 के स्टाइल के कपड़े डिजाइन करती है। इसका मतलब वो सैंडी के स्पिरिट से इंस्पायर्ड है पर पहले की तरह ऑब्सेस्ड नहीं। शायद वो अभी खुद को कंट्रोल करना सीख गई है। सो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। यह हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।